हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों 23 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र आए थे उसमें हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। जीएस के प्रश्न संख्या 75 से लेकर 112 तक के हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर स्नैपचैट? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्नैपचैट। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? मैसूर, कांचीपुरम, मदुरई या फिर तंजावुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। अगला है। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नथालिएल हॉथॉर्न। अगला है। कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अगला है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा भूटान। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? तो ये है गूगल, क्योंकि ये सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। 91 देखते हैं। डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाग्रेब। अगला है। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी,
चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 4। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेक्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल में ही निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यह है गोदावरी। अगला प्रश्न है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये था युवा। अगला प्रश्न है, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक। अगला है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसका सही आंसर हो गया स्पीयर फिशिंग। अगला है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2000। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया है? इसमें आपका सही आंसर होगा 2006। अगला है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रस कुक। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए बॉम्बे यानी मुंबई। अगला है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख। अगला है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये थे जीएस के क्वेश्चन। आपके इसमें कितने नंबर सही हुए हमें कमेंट। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।